क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसका कहने का मतलब है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने नीचे वाले पार्ट्स के, और फिर उसके बाद वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई करने पे क्या वो उन दोनों के नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। ये हमें बस वेरीफाई करना है। और पहले एलसीएम एचसीएफ, तो एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों नंबर्स ऐसे एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे, ऐसे कॉलम बनाते थे और वो नंबर्स लिखते थे, पर वो हम एक नंबर में कर रहे थे। अब दो नंबर्स आ गए तो दोनों का एलसीएम निकालना है, तो दोनों को एक साथ करेंगे एलसीएम निकालने के लिए सिर्फ, ये ध्यान देना। तो ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से कौन से कटेगा, 2 से। कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। और ये 91 एज इट इज़, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। ये ध्यान से देखना है ये स्टेप। फिर उसके बाद 13 और इधर 91 है तो 13 से काट देते हैं इसे, तो 13 से 1 टाइम्स। और ये 13 से कटेगा, हाँ कटेगा, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो ऐसे दोनों नंबर्स को काटना है एक नंबर से, मतलब कि नहीं कटे तो वो एज इट इज़ लिख देना है, और कट जाए तो उसका मतलब जो वो उधर आंसर आएगा वो लिखना है। तो अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है, हमें 1 लाना होता है नीचे, तो 7 को हटा देंगे 7 से काट के, तो ये 1 1। अब नीचे 1 आ गया और ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो एलसीएम हमारा कैसे निकलता है, एलसीएम इज इक्वल्स एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13 इंटू 7। ऐसे निकालते थे। आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो जल्दी से जाके देख लीजिए, उसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ एकदम अच्छे से बता रखा है। तो यहाँ पे 2 और 13 और 7, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा एलसीएम आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 2 3 जा 2 इंटू 13 26 इंटू 7 आपका आएगा 182। 182 इज एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। अब एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम में तो हमने इन दोनों को एक साथ रख लिया है, और एचसीएफ में दोनों को अलग अलग करके करेंगे। यहाँ पे 26, यहाँ पे 91। तो 26 को कौन से नंबर से काटेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से, जो कि होगा 2। तो 2 से 13 टाइम्स, फिर 13 तो और किसी से कटेगा नहीं, सिर्फ 13 से कटेगा, तो 1 आ गया। अब 91 किससे काटेंगे, ये 13 से, और किसी से कटेगा नहीं, उससे पहले वाले प्राइम नंबर से। तो यहाँ पे 7 आएगा। 7 किससे कटेगा, 7 से, जो कि 1 आएगा। अब एचसीएफ, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, निकाल दिया। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखना है हाईएस्ट। तो इधर जो नंबर्स आते हैं एचसीएफ में, ध्यान देना, इधर जो नंबर्स आते हैं उनमें से कॉमन देखते हैं। 13 कॉमन है तो ये कॉमन ही नंबर देखते हैं, तो उन्हें एक बार ही लिख देते हैं। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 13। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन थे, अगर 2 होंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वो आगे वाले पार्ट्स में देखते हैं, अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। यहाँ पे ऊपर देखिए हमें क्या बोला है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसका मतलब है कि एलसीएम और एचसीएफ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो ठीक है, वेल एंड गुड, ये वेरीफाई हो गया, मतलब कि सही है ये स्टेटमेंट। अगर नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक है, अब करते हैं, तो इसे नीचे कर लेते हैं। एलसीएम क्या है, 182 एंड एचसीएफ 13। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ पहले देख लेते हैं क्या है हमारा। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, 182 इंटू एचसीएफ 13। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो लिखना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 2366 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमें बोला था प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, तो नंबर क्या था, 26 और 91। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 26 इंटू 91, ये आपका मल्टीप्लाई करना, ये आएगा, ये भी आपका 2366 आएगा।
तो यहाँ पे क्या दोनों बराबर हैं? हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंस LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, एलसीएम क्या था, इक्वेशन लिख देता हूँ क्या थी, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों बराबर है, तो इसलिए प्रूव्ड हो गया कि वेरीफाई हो गया कि ठीक है इक्वेशन, ठीक है। पार्ट 2 जो कि है 510 एंड 92, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए बताया था आपको कॉलम बनाना है, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालना है, तो दोनों नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, फिर प्राइम नंबर से काटेंगे, सबसे छोटे छोटे प्राइम नंबर से काटेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एक हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, ये याद रखना। तो ये कितने टाइम्स, 255 और ये 46 टाइम्स, दोनों कट रहे हैं ना 2 से, तो हम इसलिए दोनों को काट दिया हमने। अब फिर से 2 से कटेगा ये वाला नंबर, और ये एज इट इज़ लिख देंगे, ये नहीं कट रहा तो 46 कितने टाइम्स, 23। अब देखिए कि ये नंबर 2 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 3 से शायद कट जाए आगे, पर हम 5 से साफ साफ पता चल रहा है, तो 5 से काट रहे पहले, 5 से काटने के 51, और ये नहीं कटेगा तो इसलिए 23। अब ये 17 से कटेंगे ये दोनों, सॉरी ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये 23 एज इट इज़, क्योंकि ये कट नहीं रहा। अब 3 बचा, 3 से काट दिया हमने, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 23। अब देखिए कि 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो किसी के टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 23 से कटेगा, तो यहाँ पे 1 1 लाना होता है मैं नीचे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 क्या होगा, इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये नंबर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। 5 फिर 17 है, फिर 3 है, फिर 23 है। अब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, 23460, ये आपका एलसीएम होगा। अब HCF कैसे निकालना बताया था, दोनों नंबर को अलग अलग, तो यहाँ पे देख लेते हैं, 510 को अलग और 92 को अलग। अब ये सबसे छोटे से 2 से काट रहा है, 5 ये 5 से काट देंगे, तो कितना आएगा, 51। फिर इसे 17 से, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 1, ठीक है। 1 जब तक ना आए तब तक डिवाइड करते रहो। अब 92 को किससे कटेंगे, 2 से, कितना आएगा, 46 आएगा, हाँ। फिर ये 3 से काट देंगे, नहीं सॉरी 2 से, 3 से तो अभी नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 23, और 23 तो और किसी में नहीं कटता, तो ये 23 से ही जाएगा। अब HCF में क्या करते थे, यहाँ पे HCF लिख लेता हूँ, ऑफ 510 एंड 92। HCF में क्या बोला था, कॉमन नंबर्स, तो एक ये 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2। अब क्या कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहाँ का HCF 2 होगा, और LCM ये 23460। अब हमें वो वेरीफाई करना था कि LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, तो ये देखते हैं पहले। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इंटू 92 क्या होगा, ये आपका 2 है कि दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। पार्ट 3 जो कि है 336
एंड 54। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम के लिए एक कॉलम बनाते थे जिसमें दोनों नंबर्स को लिख लेते थे और इन्हें सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते थे। ये 54 है, तो सबसे छोटा कौन सा है 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 168 और ये 27। अब ये फिर से 2 से हो जाएगा ये वाला नंबर, तो कितना आएगा 84, तो ये 84 लिख देते हैं और ये 27। अब 84 भी फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स 42 टाइम्स और ये 27, और 42 फिर से हो जाएगा कितने टाइम्स 21 और ये 27। अब ये ना ही दोनों में से कोई से भी 2 से तो नहीं होंगे ना कैंसिल, तो 3 से करते हैं, 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये कितने टाइम्स 7 और ये 9। अब फिर से 3 से काट देंगे इसे, तो ये 3 टाइम्स, ये 7 एज इट इज़ क्योंकि कैंसिल नहीं होगा। फिर से 3 से इसे काट देते हैं, ये 1 आएगा, जब तक 1 ना आए तब तक, ये 7 से 7। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना है 2 2, 4 बारी 2 है, 1 2 3 4, 3 है 3 टाइम्स, फिर है 7 इंटू 7। ओके, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, यह आएगा आपका 3024। अब एचसीएफ में अलग अलग करते थे, तो यहाँ पे 336 लिख दीजिए और 54 का अलग, ये कॉलम बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये सबसे छोटे से 2 से कैंसिल होगा 168, फिर से 2 से 84, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, अब ये 3 से 7, फिर ये 7 से 1। ठीक है, अब ये 54 2 से कैंसिल होगा, कितना आएगा 27, फिर इसे 3 से कैंसिल कर दीजिए 9, 9 से फिर ये 3 से कटेगा तो 3, अब 3 से फिर से काट दीजिए तो 1। अब एचसीएफ में क्या करते थे हम, कॉमन देखते थे, एक 2 कॉमन, यहाँ पे भी 2 कॉमन, अब 3 कॉमन है, हाँ 3 एक, बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ देखो 3 2 है, तो यहाँ पे और 2 बचा है नहीं, यहाँ पे 3 नहीं बचा इधर भी, तो इसलिए इसका HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 2 इंटू 3। 2 नंबर है, आपको बताया था कि 2 नंबर वाला बताऊंगा। यहाँ पे 1 नंबर होता था तो वो नंबर लिख देते थे, अब यहाँ पे 2 नंबर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि होगा 6, तो ये आपका HCF और ये LCM। अब दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कहता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, यह हमें चेक करना है। तो LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जो कि होगा, इधर लिख देते हैं LCM इंटू HCF, क्या होगा, LCM कितना था आपका 3024 इंटू HCF कितना है 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा 18144। ठीक है, ये एक बार देख लेना, चेक कर लेना। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स हैं, 336 इंटू 54, तो ये आपका आएगा 18144। ये दोनों बराबर हैं आपके, जी हाँ। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS। यही प्रूफ देखना था ना, वेरीफाई करना था कि LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।